लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वैसे तो ये आयोजन जो है भगवान श्री राम जी के ही वंशजों की स्मृति के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है। मैं वृंदावन से यहाँ तक आया, यहाँ आयोजक टीम ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। आज 5 बजे हमारे वृंदावन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के एक बीसी है और उसमें मुझे पहुंचना भी है। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनने जा रहा है। जो बांके बिहारी कॉरिडोर उसी जयपुर रियासत का एक हिस्सा रहा है और आज उसी पर बहुत बड़ा निर्णय होना है। जयपुर रियासत के द्वारा हमारे मथुरा वृंदावन में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ और आज जो बात आती है ना, जैसे अभी बताया वक्तव्य में कि राजा जयचंद्र जी को गद्दार कहा जाता है, राजा मानसिंह जी को गद्दार कह करके हमें अपमानित किया जाता है। उन जो ऐसे शब्द जो बोलने वाले निकम्मे लोग हैं उनसे सिर्फ 2 ही बातें पूछ लेना कि जब राम मंदिर का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था उस समय राजा जयचंद्र जी के इतिहासों के साक्ष्यों को क्यों पहुंचाया गया, क्यों राजा भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशजों के लिए माननीय दिया कुमारी जी के यहाँ से दस्तावेजों को क्यों मंगवाया गया। यदि जो लोग राजा जयचंद्र जी को और राजा मानसिंह जी को गद्दार मानते हैं वो वृंदावन जाना छोड़ दें, वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जाना छोड़ दें। वर्तमान में हम ऐसे महानायक की स्मृति और पुण्यतिथि को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं जिनकी विरासत की लड़ाई अभी वर्तमान में मैं खुद लड़ रहा हूँ। मैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की लड़ाई अभी कोर्ट में लड़ रहा हूँ। माननीय न्यायालय में अभी विचाराधीन है केस। आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह दबा हुआ है और यहाँ पर हमारे जो अतिथि बंधु बैठे हुए हैं इनमें से अधिकतर लोगों को मैं जानता हूँ क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के वंशज के रूप में गोवर्धन सिंह जी जादव जी भी बैठे हुए हैं करौली से। और करौली के इतिहास वंश की विरासत संरक्षण के लिए ही मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज जादव, जडेजा, भाटी, रावल, छौकर, सरवैया, रायजादा, सूरजनी और चुड़ासमा है। इनसे अलग हटके जो लोग भगवान श्री कृष्ण को अपना मानते हैं, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, लेकिन क्षत्रियों के इतिहास को विस्तृत ना किया जाए, इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा तो ही हमारा इतिहास बचेगा। नहीं तो आगे चल के आने वाले समय में राम जी को भी दूसरी जाति का बता दिया जाएगा और कृष्ण को भी दूसरी जाति का बता दिया जाएगा। समय की तो बहुत बड़ी कमी है। हमें 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी की उस वीसी में भी सम्मिलित होना है क्योंकि जिस प्रकार से हमने 3 केस लड़ रखे हैं, ज्ञान वापी वाला भी केस है, मथुरा वाला जन्मभूमि का भी है और राणा सांगा वाले मामले में भी हमारी अभी गवाही होनी है। तो इन सब विरासतों के संरक्षण में मैं सन्यासी होकर के लड़ रहा हूँ। तो कहीं न कहीं तक तो मैं आप सब लोगों से भी ये आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी इस विरासत की लड़ाई में सहयोग दीजिए, जिससे हमारे राजा महाराजाओं ने हमारे इन तीर्थ स्थानों का जो पुनर्निर्माण करा के सनातन धर्म की रक्षा की है वो अपने लिए नहीं लड़े, धर्म के लिए लड़े और धर्म को स्थापित किया। और आज उनको हम पुनः स्मृत करते हुए उनकी विरासतों को बचाने के लिए आगे आए, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और उनके लिए पुण्यतिथि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।